अब हम अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करते हैं। अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर में दो बातें इंपॉर्टेंट, एक इसके कॉमन नेम्स, सेकंड इसके आईयूपैक नेम। तो कॉमन नेम्स को अगर हम देखें तो हम सिंपली जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लेते हैं और उसके साथ हैलाइड का नाम लिख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास मिथाइल है एंड क्लोराइड है, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास इथाइल है और उसके साथ ब्रोमीन है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। थर्ड, अगर 3 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल चेन है प्रोपेन की, यानी एन प्रोपाइल है, साथ ब्रोमीन है, तो ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। एंड आई एम श्योर आप इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एन ब्यूटाइल क्लोराइड एक चेन है। तो कॉमन नेम्स तो हम इनको इस तरह देते हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो वही स्टेप्स हैं जो हम पीछे डिफरेंट चैप्टर्स में देखते आए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, वो जिसके अंदर हमारा हैलोजन फंक्शन ग्रुप अटैच्ड हो, जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ देख सकते हैं। और हम यहाँ पर अगर इसे नंबरिंग करेंगे, आगे हम ये बात डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए हमारे कार्बन को जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है। तो हम इसे 1 2 3 4 कहेंगे। सेकंड के साथ हैलोजन अटैच है तो ये बनेगा 2 हेलो ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन एटम है। तो हमने देखा कि नेमिंग के लिए सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और नंबरिंग इस तरह करनी है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इसीलिए आप देखें कि हमने ये कार्बन जिसके साथ अटैच किया, इसकी 2 पॉसिबल नंबरिंग थी, एक 1 2 3 4, दूसरी 1 2 3 एंड देन 4। तो हमने वो वाली सिलेक्ट करनी है जहाँ पर इसको लोएस्ट यानी सेकंड नंबर मिले। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं जिसके साथ एक क्लोरीन अटैच्ड है, तो ये अगेन 1 2 3 कहेंगे और इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन। बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे हम अपनी इस चेन को भी नंबरिंग करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच है तो ये 2 ब्रोमो और थर्ड के ऊपर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो वो हमारा 3 मिथाइल, और अगेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है तो ये ब्यूटेन बनेगा, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है तो ये 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। अगर हमारे पास हमारी चेन में 2 या 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं या 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो हम डाई ट्राई का यूज़ करेंगे जैसे, और फिर उन जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पोजीशन भी हम दिखा देंगे। जैसे अगर आप देख सकते हैं हमारे इस गिवन एग्जांपल में हमारे पास 2 क्लोरीन अटैच हैं और दोनों सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड हैं। अगर हम इन्हें नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये बनेगा 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 2 क्लोरीन हैं इसमें हमारे पास। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं और हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है और हमारे पास 4th कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है। अब यहाँ पर हमने ऑब्वियसली पहले वो लिखना है 2 क्लोरो एंड 4th पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, चूंकि 6 कार्बन एटम है तो ये हेक्सेन बनेगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल में हम 3 कार्बन एटम ले लेते हैं 1 2 3। अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल, चूंकि 3 एटम्स हैं कार्बन के तो ये प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास आप देखें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 चीज़ें अटैच हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक क्लोरीन और एक मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। एंड ये एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं, ये 2 क्लोरो 4 मिथाइल ब्यूटेन है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 5 कार्बन एटम है, तो सेकंड पे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और 4th पे आप देखिए हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और थर्ड पे एक मिथाइल ग्रुप है तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हमारा मॉलिक्यूल का नाम बनेगा। एंड इसके साथ ही हमारा सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने इख्तिताम को
अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। And oh, don't forget to subscribe to this channel and like this video.